नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं प्रीति। आज हज भवन में प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों के बड़े कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों को पश्चिम बंगाल का मॉडल दिखाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में आपने हमारी बात मानी और वहां देखिए यूसीसी, एनआरसी सब खत्म हो गया, वैसे ही बिहार में आप हमारा साथ दीजिए, फिर देखिए बिहार में भी बंगाल की तरह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा, इस बारे में हम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जानकारी इसमें देना क्या है, इसमें तो प्रशांत किशोर ने जो बात कही है वह बात अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान साथ दिया, मेरी बात सुनी, मतलब ममता बनर्जी को वोट दिया, और पश्चिम बंगाल में यूसीसी, एनआरसी सब खत्म हो गया, मुसलमानों की सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो अगर आप बिहार में भी मेरी बात सुनते हैं, और जैसे वहाँ ममता बनर्जी का आपने मेरी बात, क्योंकि ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ रही थी वहाँ, तो उनके चुनाव प्रचार की कमान प्रशांत किशोर ही संभाल रहे थे। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में आपने मेरी बात मानी, वैसे ही बात आप मानिएगा अगर मेरी बिहार में, तो बिहार में भी पश्चिम बंगाल की तरह ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मतलब प्रशांत किशोर ने बिहार के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल का मॉडल दिया है, और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल को बिहार के लिए मॉडल माना जा सकता है? क्या पश्चिम बंगाल किसी भी दूसरे राज्य के लिए मॉडल हो सकता है? वहाँ देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति बेहद खराब हुई है। वहाँ आए दिन दंगे होते हैं, आए दिन झगड़े लड़ाई होते हैं दो संप्रदायों के बीच, और वहाँ क्या कोलकाता, क्या दूसरे सुदूर जिले, कोई सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लुभाने के लिए पश्चिम बंगाल का मॉडल तो दे दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मॉडल कहीं से भी बिहार का मॉडल तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आज जो प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हज भवन में हुई। वहाँ लगभग 3000 से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मुस्लिम बुद्धिजीवी उसमें शामिल हुए, और 250 से ज़्यादा लोगों ने जन स्वराज की सदस्यता ली। उसमें प्रोफेसर भी थे, शिक्षक भी थे, समाजसेवी भी थे, मतलब मुस्लिम वर्ग पर प्रभाव रखने वाले लोग थे। उनको संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको 2029 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो 2027 तक ही हम 2 साल में ही पूरे बिहार की ओर देश की राजनीति को मोड़ देंगे, और बिहार के बाद हम यूपी पे फोकस करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 50% से अधिक हिंदू भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और अगर 20% मुस्लिम समाज भी उनके साथ आ गया तो हमारी लड़ाई जीती हुई समझिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज जो काम बिहार में कर रहा है वो सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है। देश के 50% हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, उनमें 20% भी हमारे साथ आ जाएं तो हमारी लड़ाई तो हमने तो अपनी लड़ाई जीत ली। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहेब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों की आबादी है। इन्हीं लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, भाजपाइयों ने नहीं लड़ी थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने 2014 में मोदी जी को जिताने में कंधा लगाया, उसके बाद हमने बिहार के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर ही मैंने भाजपा को बिहार में 55 सीट पर समेट दिया। उन्होंने कहा कि इसलिए आप लोग पीछे मत रहिए। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो बिहार को बनाने में एक नई लड़ाई लड़ी जा रही थी, यह लिखा जाएगा। आपने भी अपना खून पसीना बहाया, यह बात भी लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों ने जन स्वराज का साथ इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है
यह बात न हो कि मुस्लिमों ने जन स्वराज का साथ इसलिए दिया कि उन्हें 40 सीटें मिली, बल्कि बात इसलिए हो कि आपने बिहार को बदलने में सहयोग दिया। प्रशांत किशोर ने इंडी अलायंस जो महागठबंधन है उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को हम उचित भागीदारी देंगे और आपको जहां मुस्लिम कैंडिडेट है वो देंगे और मुस्लिमों को पर्याप्त संख्या में जहां जहां आपकी जनसंख्या है वहां वहां हम आपको सीटें देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोगों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से डरने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करिए कि आपका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वोटर लिस्ट से कट जाएगा। 90 लोग रहेंगे, 10 लोगों का नाम कट भी जाएगा, 90 लोग रहेंगे, वही इस सरकार को हटाने के लिए काफ़ी हैं। डर यह नहीं है कि कुछ लोगों का नाम कट जाएगा, डर यह है कि जिनका नाम है उनका वोट सही जगह पर जाए। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन को चैलेंज देते हैं कि आप मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व दें और आपको जहां भी आप मुस्लिम कैंडिडेट होंगे वहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे। आप सोचिए हम वहां हिंदू को ही लड़ाएंगे। आप सोचिए कि प्रशांत किशोर ने कितना बड़ा ऐलान कर दिया प्रीति। प्रशांत किशोर ने आज हज भवन में मुसलमानों के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा कि अगर उचित प्रतिनिधित्व महागठबंधन देता है तो जहां वे लोग मुस्लिम कैंडिडेट देंगे वहां हम मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे, वहां हम हिंदू कैंडिडेट देंगे। यह बहुत बड़ा ऐलान है और इसका जवाब महागठबंधन को देना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम पूरी तरह से अकलियत और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लुभाने की कोशिश में मॉडल तो दिखा दिया पश्चिम बंगाल का, लेकिन पश्चिम बंगाल का मॉडल तो बेहद खतरनाक मॉडल है। ममता बनर्जी का जो मॉडल है उस मॉडल से तो कोई खुश नहीं है। पश्चिम बंगाल में देखिए आए दिन कितनी दिक्कतें आ रही हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर से चूक हुई है और प्रशांत किशोर ने जो पश्चिम बंगाल को मॉडल की तरह दिखाया है वह शायद मुसलमानों को अपील करे, लेकिन बिहार के जो बाकी जो समुदाय हैं, जो मेजॉरिटी हिंदू है, उसे डराएगा कि क्या बिहार में अगर प्रशांत किशोर की सरकार आती है तो क्या बिहार पश्चिम बंगाल बन जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुझे लगता है कि एक चूक प्रशांत किशोर कर गए हैं, एक बड़ी राजनीतिक चूक प्रशांत किशोर कर गए हैं। धन्यवाद दीपक जी। तो आप देख रहे थे हल्ला बोल टीवी और आगे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।